स्क्रीन तक आ गई। ये लड़की है सिमरत कौर और मैं चाहूंगा इसे बुलाना। क्या बात है, सिमरत के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। लेडीज जेंटलमैन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के बीच में गदर 2 में। क्या बात है, आइए 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 आइए। आइए लियो, कुछ बोलो। सिमरत, थोड़ा हकीकत थोड़ा फसाना, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है। मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे सबके साथ खड़ी हूँ और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीशा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में। और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अनिल जी, पिछली बार अमरीश पुरी साहब थे जी उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं और जी, जब जी। भी मैं जी में देखता हूँ वो सीन, वो परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। लेकिन एक कलाकार ऐसा आया इस फिल्म में जो अमरीश पुरी साहब की याद दिलाता और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये क्या परफॉर्मर है। उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा था कि ये अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा, सकीना नहीं हो सकती और अमरीश पुरी इम्पॉसिबल। अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और होते तो ज़रूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते। और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ 2 ही बातें पूछी। एक, इस फिल्म का विलेन कौन होगा और दूसरा, इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा। वो गदर 1 के म्यूज़िक से मैच कर पाएगा नहीं कर बिल्कुल। पाएगा। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी। पिक्चर शुरू होने को आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है। साउथ से, बॉम्बे से, बाहर से, यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए, कितने लिए, और बस नहीं हो पा रहा था। तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था। हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, चीज़ें घटती कैसी हैं, मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए। तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी, शर्मा जी, जब तक ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है, ये है वो है। ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी देओल साहब, जिनका काम है, नाम है। तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था। रवि वर्मा को मैं बोल रहा था, यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार, नेगेटिव करेक्टर नहीं मिला, फिल्म की डेटें हो गई है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का, और वो कुछ उसमें पंडित वंडित बने हुए थे। तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, ये बंदा है कौन? बोले, उसी वक्त इन बंदे से फ़ोन पे बात करा दी। मैंने कहा, कल तुम आके मिलो, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे, कल आके मिलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई। सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ, ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है, शर्मा जी आप जरा टेस्ट वगैरह ले लो। फिर टेस्ट वगैरह इनका किया, फिर सनी सर के पास भी भेजा। तो वो बंदे हैं मनीष जी। तो आप कृपया आइए ऊपर। एक बार जोरदार ताली चाहिए मनीष के लिए। बड़े परफॉर्मर। मैं शूट में मौजूद था, लखनऊ में भी था और मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी सुनी थी, नरेशन भी देखा। उसके बाद जितने भी सीन्स देखे, कमाल है, क्या बात है। अरे अरे सर, मनीष भाई एक बात चाणक्य का बताओ, जिसने रोल किया हो उसको ये शोभा नहीं देता। मनीष भाई एक बात बताओ, कितना प्रेशर था? और दूसरी बात है कि आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजेंड को? ये बहुत मुश्किल था। मेरा सौभाग्य है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला, सर से मिला, और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक नहीं, मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते। ये मेरा गुड लक है कि मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ। जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर हैं और सनी सर हैं। इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है,
मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। बिल्कुल 100% प्यार देंगे। एक बार जोर ताली होनी चाहिए हाथ ऊपर करके। थैंक यू सो मच। और Thank you अब so मैं much. बुलाने जा रहा हूँ स्टेज पर। हाँ थोड़ा जल्दी करना है ना। जी जी आदेश आया है, थोड़ा जल्दी करना है, बारिश हो रही है। गौरव चोपड़ा जी हैं, जी मिथुन जी को बुलाया जाए। मिथुन जी को बुलाया जाए। एक बार जोरदार ताली चाहिए मिथुन जी के लिए जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया है। मुझे अच्छे से याद है कि जब म्यूजिक की बात चल रही थी, मैं थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ आप लोगों को। कादरी साहब को बुलाया जाए। अरे बिल्कुल। इनका इनका गाना तो आग लगा रहा है भारत में। खैरियत। अलका जी इस समय हमारे साथ में। अलका जी प्लीज। अलका जी आप आइए प्लीज। अरे तो ऊपर है, मंच है, चिंता मत कीजिए। मंच आपने बहुत बड़ा एकदम है, आइए। बालकनी में बैठाएंगे आपको। आइए आइए आइए। आइए सर आइए। आइए गौरव जी। आदित्य नारायण जी भी इस समय हमारे साथ में। आदित्य जी आइए। आजा भाई आइए, आदित्य। आइए, अरे आजा, भाई आदित्य में आइए अनिल जी ऊपर आइए। आइए आइए। आइए जरा बालकनी में आइए, बालकनी में आइए। हाँ आइए। आइए। इनको आगे रखो। हाँ आइए। ये जो नए लोग आ गए हैं, हम जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और कोई बचा टीनू जो जी दिख नहीं हैं, रहा हूँ यहाँ से? सबीना है, श्याम जी हैं, लव कुश है। आप आइए, आप सब लोग। या आप सभी को नमस्कार। मुझे जब मेरी पहली मीटिंग हुई अनिल जी के साथ में, देखिए एज अ कंपोज़र, एक संगीतकार होने के नाते आजकल जो ब्रीफ दिया जाता है वो होता है कि रील के अंदर जो है गाना बैठ जाना चाहिए। जी जी। तो ये बिल्कुल क्रिएटिविटी के विपरीत है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब मैं अनिल जी से मिला। उन्होंने मुझसे हुक लाइन नहीं मांगी, उन्होंने मुझसे ट्रेंडिंग, आजकल जो वर्ड है, हम जब रियाज करते थे कभी तो हमने ट्रेंड सुना भी नहीं, ये क्या होता है। जी। पर मुझसे अनिल जी ने ट्रेंडिंग नहीं मांगा, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम फ्रेंडली म्यूजिक नहीं मांगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गदर 2 के लिए आत्मा चाहिए। क्या बात। तो ये जो एक दर्शन था, ये बहुत बड़ा था। और मैं ख़ास रूप से एक्नॉलेज करना चाहूँगा अलका जी को और उदित जी को, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बिना गदर 2 का संगीत अधूरा होता। हो इसमें दो गाने तो हम लोग देख रहे हैं भाई, और बहुत ही कमाल के नए तरीके से, नए अंदाज में पेश किया है। जी मैं चाहूँगा कि आपके आर्टिस्ट तो हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि थोड़े से आपका आदेश हो तो थोड़ा सा गुनगुना दें। बिल्कुल। आदित्य यहाँ पर है। आदित्य है, आदित्य आइए, माइक्रोफोन ले। आदित्य के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बहुत यूनिक आदित्य ने अभी चीज हमने की गाया है। है। मैं निकला, उदित जी और आदित्य जी दोनों ने गाया हुआ है। तो हो जाए सर 2 लाइंस। यस आप लोगों को भी गाना है साथ में। यस। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। और रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। क्या बात है, give a big hand, जोरदार ताली आदित्य के लिए। कमाल है मेरा भाई। वो अनिल शर्मा को ले जाएंगे। देखिए जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा ज़रूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान में। अमीषा आपके लिए क्वेश्चन आया दैनिक जागरण से। ये कहते हैं कि 20 साल के बाद गदर देखने जा रहे हैं। लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हो गए थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो अब आप। मुझे भी याद नहीं है। हाँ झूठ बोल रही पंप उखाड़ दिए थे। शूट इतना बढ़िया रहा। इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं, एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी। वैनिटी वैन को वो मार रहे थे। हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और
बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा, और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे, और इतनी मेहनत की थी, और नाइट शूटिंग थी। हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे। जान पे आ गए थे, और हमारे मेकअप वैन पे इतने खट 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 की अनिल जी ने कहा कि यू नो दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू, सिर्फ आ जाइए बाहर, हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाइए अपने होटल। सो इट वाज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में। उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं, तो वहाँ लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था। सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अनिल जी, मैं देखा था इस पर्दे पर, तो मुझे महाभारत कुछ चीजें इसमें कुछ ग्लिम्स नजर नहीं आ रहे ना, अर्जुन के, अभिमन्यु के, ऐसा कुछ नहीं है ना? अर्जुन अभिमन्यु जो भी है, पर्दे पर देखिए ना, 11 अगस्त आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, कितना घुमाते इतनी हैं जल्दी डायरेक्टर। क्या है? डायरेक्टर लोग ऐसा घुमा देते हैं ना, अभी क्या बोलूं यार। हाँ। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे घुमा दिया इन्होंने। क्या करूं, मैं तो मीडिया का आदमी हूं भाई। इधर तो यहाँ सिर्फ मैंने बहुरुपिया बन के आता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, जबकि पूरी तरह से मीडिया का आदमी हूं। उनके जो क्वेश्चन थे वो पूछा था, तो भाई बता दीजिए ना, अब क्या वाकई कुछ है ऐसा? ऐसा है, आप पर्दे पर देखिएगा। कथा तो मैं रामायण महाभारत से ही लेता हूँ। पिछली कथा भी रामायण ही थी कि राम को सीता को लेके आना है लंका से, और यहाँ भी देखिए क्या होता है। क्या बात है। तो चलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गदर के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और लगते रहे हैं और हमेशा लगे हैं। और वो कटोरा वाला सीन और भीख वाला सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, मेरे जहन में बस गया है। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं, उसके बाद और आपकी सभा की समाप्ति। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी टेक्नीशियंस हैं, जितनी भी टीम है मेरी, सफलदा, निधि, जो भी सारे टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा सहयोग है गदर को गदर बनाने के लिए। वो देखो निशित बाबू खड़े हुए हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। उन पर मैंने बहुत गुस्सा करता रहा हूँ, लेकिन अब डिस्कवर किया है कि वो अच्छे इंसान है, बढ़िया है। इधर हमारे सुमित बाबू है, उनके बारे में मुझे उल्टा सीधा, लेकिन अब सब डिस्कवर हो रहा है। उधर हमारी सब बैठे हुए हैं। हाँ, और सब भूमिका जी जानते हैं कि बैठे अनिल हैं। जी हमें सिर्फ 40 घंटा नॉन स्टॉप काम करवाते हैं, ये भी बात बता दूं मैं। तो वो उसी 40 घंटे की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब 40 नहीं 45 भी करते हैं मेरे साथ। सो आई लव माय टीम। सबीना बैठी है, मास्टर जी बैठे हैं, दो मास्टर जी बैठे हुए हैं, और वो दाढ़ी वाले, वो तो उनको मुझे हंसा हंसा के लोट पोट कर देते, 40-50 टेक से कम करते ही नहीं। और ये हमारे बैठे हुए हैं सब। तो इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सारी यूनिट को, सारी टीम को। और तहे दिल से कहता हूँ, गदर अब नहीं बन सकती थी, और आज ट्रेलर भी कैसे आया है, कैसे खुदा जाने, बस उसका ईश्वरी मालिक है। बस 5-5:30 बजे सीसी मिला, और कैसे करते करते आया है वो। मैं सारे अपने असिस्टेंट्स और सारे अपने रिकॉर्डर्स और सबको, मोंटी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो इतना वादा करता है जी। हाँ, अनुराग पांडे का वादा है कि 11 अगस्त को आप लोगों को कुरैशी मजा भी आने अभी वाला खड़े है। हैं, देखो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए ग्रुप फोटो लेंगे। धर्मेंद्र भी कहीं है, एक पता ग्रुप नहीं। फोटो, एक ग्रुप फोटो। सर क्या कहना चाहोगे, पूरे 23 साल के बाद गदर 2 आया है और उसमें आपको एक चांस है, मौका मिला है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो आपको, अगर आपको देखे हुए 10-15 साल भी हो गए हो, फिर भी आपको याद रहती हैं। गदर उन फिल्मों में से है। और मेरे लिए जब मैंने गदर देखी थी बहुत साल पहले, तब उस साल गदर और लगान दोनों आई थी, और वो दोनों फिल्में मेरे जहन में बिल्कुल ऐसी छपी हुई हैं। जब अनिल जी ने मुझे बुलाया और कहा कि एक रोल है जो फिल्म में जिसकी लेंथ थोड़ी छोटी है, पर वो उनके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं प्ले करूं। उन्होंने कुछ मेरा काम पहले देखा था, और उस काम की वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उस काम की तारीफ़ वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं एक्चुअली, वो और उनका पूरा परिवार, उत्कर्ष और जो अनिल जी की वाइफ हैं वो भी। तो मुझे पता था कि वो झूठी तारीफ़ नहीं कर रहे, सालों से कर रहे हैं, इतनी एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा तुम मुझे भरोसा रखो और ये कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑन स्क्रीन जब आएगा तब तुमको खुद रियलाइज़ होगा कि ये रोल तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं करना चाहिए था। और वो सही कह रहे थे। फिर मुझे लगा कि चलो अब कुछ अलग टाइप का कर रहे हैं, वो भी बड़ी एक ऐसी स्पेशल अपीयरेंस टाइप का रोल है, चलो कुछ एक नया गेटअप बनाते हैं, चलो कुछ अलग दिखते हैं। वर्दी पहनी तो रियलाइज़ हुआ कि आजकल की जिम वाली वी बॉडी उसमें बहुत पतली लग रही है, तो थोड़े पराठे खाए, थोड़ी डंड बैठक की। तो ये अलग किस्म का एक्सपीरियंस है मेरे लिए। पंजाबी हूँ, बड़ी पंजाबी जोन की पिक्चर है। मुझे बहुत दिल से मज़ा आया ये वाली फिल्म करने में। एंड
जब आएगी बाहर और लोग देखेंगे, ये मैं तभी समझा पाऊंगा कि ये रोल कैसा है और क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल भी कन्वेंशनल रोल नहीं है, ये बहुत अनकन्वेंशनल रोल है। पर मैं वेट करूंगा कि लोग मुझे बताएं। उन फिल्मों में आते हैं जो बड़े बड़े फिल्मों इंडिया की जैसे भारत की फिल्म है, उसमें गदर का नाम जरूर आता है। गदर का तो एक समय की बात है जब गदर रिलीज हुई थी, तो सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस की पूरा प्रोटेक्शन लगा हुआ था, कई जगह तोड़ फोड़ हो रही थी। तो क्या ये मूवी अब रिलीज होगी और आएगी लोगों के बीच, कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलने वाला है? आप किस लिए ऐसा लगता है? देखिए, जिस किस्म का एक्साइटमेंट है कुछ भी हो सकता है। पिछली वाली गदर तो रिलीज़ से पहले लोगों को नहीं पता था कि क्या होगा, वो तो रिलीज़ के बाद गदर मचा रही थी, ये रिलीज़ से पहले ही गदर मचा रही है। पर फिंगर्स क्रॉस जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, बहुत एक्साइटमेंट थी। मैंने कुछ 10 दिन पहले गदर ट्रेलर के बारे में एक छोटी सी कोई ट्वीट डाल दी थी, तो रोज़ हज़ारों पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं मुझे फैंस की दुनिया भर से कि ट्रेलर कब आएगा, फिल्म में आप क्या कर रहे हैं, अपना गेटअप दिखाइए, सनी जी क्या कर रहे हैं, उत्कर्ष क्या कर रहा है, ये क्या फादर सन स्टोरी है, आप क्या इंडियन आर्मी में है कि पाकिस्तान आर्मी में। लोगों के बहुत सवाल है और इस किस्म का एक्साइटमेंट देख के एक एक्टर को अच्छा लगता है, क्योंकि हमको सालों लग गए फिल्म बनाने में। 2021 से शुरू की थी, अब 2023 में रिलीज़ हो रही है। तो देखिए, एंजॉय कीजिए। इस किस्म की फिल्म का सब इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर सॉन्ग भी आएगा, रोना भी आएगा, डांस भी करेंगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद है ये भी चिल्लाएंगे। सनी पाजी को तो लोग उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो डायलॉग के साथ चिल्लाते बहुत हैं। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने? नहीं, वो सनी सर एक्चुअली खुद तारा सिंह है, कोई फ़र्क नहीं है कैरेक्टर में और उनमें। वो उतने ही शाय, उतने ही प्यारे, उतने ही लविंग, उतने ही वार्म रियल लाइफ में है जो उनके करीब हैं उनको। बिल्कुल देसी ग्राउंडेड रहते हैं, बिल्कुल कोई इतने लेजेंडरी सुपरस्टार वाली वाइब नहीं रखते, बहुत हम्बल, बहुत प्यारे। एक दिन मुझे सर कह के बात कर रहे थे, मैंने बोला आप क्यों कह रहे हैं, ऐसे मत कहिए प्लीज़। तो कहने लगे कि आपने काम अच्छा किया है। तो जब अचानक वो धमाकेदार सीन करने होते हैं तो वो फिर आइटम बॉम्ब बन जाते हैं। तो वो जो तारा सिंह वाले दोनों पार्ट हैं वो सनी सर में है कि वो प्यार भी, वो शाइनेस भी और वो भी। जैसे कि आप गदर में तो नजर आने वाले हैं, तो इसके अलावा भी और कहाँ नजर आने वाले हैं? इसके बाद एक और फिल्म है जिसमें मैं हाजी मस्तान बन रहा हूँ। ये वो फेज़ है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग रोल्स कर रहे हैं। इसके पहले राना नायडू नाम का एक शो किया था नेटफ्लिक्स पर, वो रोल भी मेरे लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल था। जब लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी तुम ये रोल करोगे, और उसके लिए 2 अवार्ड्स मिल गए हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहूँ, लोग पसंद करते रहें, कुछ अवार्ड्स मिलते रहें, बस यही काफ़ी।